Okay, so copied. Now let's do the second question. So see the second question. Question number 2. The nth element of the sequence -1, 2, -4, 8 dot is. Now here again what we have to find, the nth element of the sequence, same as the first question. In the first question also we have to find the nth term, and in the second also we have to find the nth term. लेकिन nth term फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि जो सीक्वेंस दिया गया है वो AP है कि GP है. करेक्ट. तो चलो फाइंड करते हैं कि AP है कि GP है. तो सेकंड क्वेश्चन -1 सीक्वेंस हमारा -1, 2, -4, 8. तो अगर AP अगर है, ये जो सीरीज दिया गया अगर वो AP है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, आई मीन जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. सो सी T2 माइनस T1 यानी 2 माइनस -1, तो 2 माइनस -1 क्या हो जाता है, यस 3. करेक्ट. और -4 -2 क्या हो जाता है, 6. करेक्ट. तो डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये जो है वो क्या है, AP नहीं है. नाउ लेट्स चेक कि ये GP है क्या. तो GP क्या होता है, GP में हम क्या फाइंड करते हैं, R. जैसे यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम R फाइंड करते हैं. और R हम कैसे फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. तो T2 हमारा क्या है यहाँ पे 2, और T1 हमारा यहाँ पे क्या है -1. तो T2 2 अपॉन -1, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2. सेम वे अगर हम करना चाहे तो हम वापस से T3 अपॉन T2 कर सकते हैं. तो T3 अपॉन T2 दैट इज -4 अपॉन 2 जब हम करेंगे तो फिर से हमारा कट होके आंसर क्या आएगा, सेम -2. तो दैट मीन्स ये AP तो नहीं है लेकिन ये GP है. ओके, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब GP में अगर हमें TN फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फिर लेट्स सी द फॉर्मूला. ओके, तो फॉर्मूला है TN इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू N माइनस 1. तो ये फॉर्मूला यूज करके हम हमारा TN GP में फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो ले अभी हम सम स्टार्ट करते हैं. सो सी यहाँ पे A इज इक्वल टू -1 एंड R इज इक्वल टू -2 जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है. ओके, तो हमने फाइंड कर दिया. अब TN इज इक्वल टू, लेट्स यूज द फॉर्मूला A इंटू R रेज टू N माइनस 1. A हमारा -1 है, R हमारा -2 है, रेज टू N -1. -1 सेम कैरी फॉरवर्ड, -2. नाउ दिस -2, इस -2 को हम -1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं. आंसर विल बी -2 ओनली. यस, तो -1 इंटू 2, हमने इसको दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया -2 को, -1 इंटू 2 एंड रेज टू N -1. नाउ नेक्स्ट स्टेप, -1 इंटू ये जो पावर है यहाँ पे n-1, ये पावर अगर मैं अभी यहाँ पे दो नंबर में मैंने स्प्लिट किया है तो ये पावर जो है वो दोनों नंबर के लिए है, यानी -1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है. ओके, तो हम अब इसको स्प्लिट करेंगे और दोनों को भी उसके पावर्स देंगे. तो -1 रेज टू n-1 इंटू 2 रेज टू n-1. ओके, क्लियर. नाउ -1 और -1 दोनों भी जो हमारा ये है सेम है, बेस -1 है. तो जब बेस सेम होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. हमने सीखा है पहले. तो बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड. ओके, तो -1 मैंने बेस सेम लिखा और इसका एक्सपोनेंट 1 प्लस इसका पावर n-1 एंड दिस इंटू 2 रेज टू n-1 विल कम एज इट इज. नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर सी 1 है और यहाँ पे -1 है, तो +1 -1 विल बी कैंसल्ड. तो बचता क्या है, -1 रेज टू n इंटू 2 रेज टू n-1. इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड विच इज ऑप्शन A. ओके, प्लीज कॉपी. ओके, सो दो क्वेश्चंस क्लियर है. अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं.
So third question, see, summation of I is equal to 4 till 7 root of 2i minus 1 can be written as. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. आपको क्या दिया गया है कि समीशन ऑफ मीन्स सम ऑफ i इज इक्वल टू 4, यानी i इज इक्वल टू 4 से लेके कहाँ तक 7 तक. ठीक है, यानी i की जो वैल्यू है वो 4 से लेके 7 तक, यानी 4, 5, 6, 7. ओके, तो इनका समीशन आपको बताना है कि क्या होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन, समीशन ऑफ I is equal to 4 till 7 root of 2i minus 1. Now what we have to do, we have to put the value of I, that is 4, 5, 6, 7 in the equation, यानी इस रूट में हमें I की वैल्यूज डालनी है और क्या करना है, उनका समीशन करना है, यानी एडिशन करना है. ओके, सो रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 1. नाउ 4 क्या है यहाँ पे I का वैल्यू है, प्लस अगेन रूट ऑफ 2 इंटू यहाँ पे अभी I की जगह पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट में 4 आ गया और यहाँ पे 5 माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू अगेन I की जगह पे अब क्या आएगा 6 माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू अब I की जगह पे 7 माइनस 1. ओके, क्लियर. यानी हमें सिर्फ इसमें डालना है, इस इक्वेशन में हमें I की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और उनका एडिशन करना है. समीशन मीन्स एडिशन करना है. ठीक है, तो हमने पहले 4 डाला, फिर 5 डाला, फिर 6 और फिर 7. अब सॉल्व करते हैं इसको. तो 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7, सो रूट ऑफ 7 प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस 1 9, सो रूट ऑफ 9. अगेन 2 इंटू 6 12 माइनस 1 11, सो रूट ऑफ 11 प्लस 2 इंटू 7 14 माइनस 1 13, so root of 13. So this is your final answer. हमें इसका समीशन हम इस तरह से लिखेंगे, रूट 7 प्लस रूट 9 प्लस रूट 11 प्लस रूट 13. So ये आपका आंसर है and in your textbook the answer is, the option is A. Okay, so right. So finished. Now let's start the fourth question. Read the fourth question. See, the sum to जो सिंबल है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी. द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज -5, -25, -125, -625 डॉट 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 कैन बी रिटन एज. अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, क्या फाइंड करना है, समीशन फाइंड करना है. सेम एज द फोर्थ. सेम मीन्स उसका इनवर्स. यहाँ पे हमें समीशन दिया था और हमें उसका सीरीज लिखना था, करेक्ट. नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन हमें सीरीज दिया गया है, हमें उसको समीशन में लिख के दिखाना है. तो समीशन में कैसे लिखेंगे, जस्ट सी. सो फर्स्ट क्वेश्चन -5, -25, -125, -125, -625 टिल व्हाट, टिल इन्फिनिटी का है, मतलब लिमिट नहीं है, टिल इन्फिनिटी हमें उसका समीशन लिखना है. तो ये सिंबल हम इन्फिनिटी कहते हैं इसको. नाउ यहाँ पे हम सपोज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आई था, हमें आई दिया गया था, सेम वे हम यहाँ पे के सपोज करते हैं. सो लेट के. अब के की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो के इज इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा है, -5. तो -5 रेज टू 1 क्या था, -5 है. अब के की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो -5 रेज टू 2 इज इक्वल टू 25. नेक्स्ट हम के की वैल्यू लेते हैं 3, तो -5 रेज टू 3 इज इक्वल टू -125. नेक्स्ट हम के की वैल्यू लेते हैं 4, तो -5 रेज टू 4 इज इक्वल टू 625. ठीक है, सो वी गॉट द सीरीज. सी, -5 25 -125 625. यस, और हमारा के का वैल्यू जब 625 था तो हमारा के का वैल्यू क्या है, 4. यानी 4 से स्टार्ट हो रहा है के का वैल्यू और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है. ठीक है, तो सबमिशन जो है वो के से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक है. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सबमिशन के इज इक्वल टू 1 से और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. के की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, -5 है ना, -5 हमारे कब था, जब के की वैल्यू 1 थी, फिर K2, फिर K3, फिर K4, तब 625. लेकिन ये सीरीज जो है वो आगे तक बढ़ रही है, K5 होगा, फिर K6 होगा, K7 होगा, कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि कोई प्रॉपर नंबर हमें दिया गया नहीं है, इन्फिनिटी तक कह रहा है वो. तो इसलिए यहाँ पे K = 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक है ये हमें नहीं पता.
उन्होंने कहा है कि इन्फिनिटी तक है, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी देंगे और जो नंबर होगा हमारा -5 होल रेज टू k, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। सो इन द टेक्स्ट बुक द ऑप्शन इज ए। प्लीज राइट। ओके, सो क्लियर है आपको? थर्ड फोर्थ सम क्लियर? ओके, नाउ फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म tn इज n² - 2n। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? tn दिया गया है, दैट इज n² - 2n। और हमें क्या पूछा गया है? हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है, यानी हमें t1, t2 और t3 फाइंड करना है। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। सो tn इज इक्वल टू n² - 2n। लेट, अब यहाँ पे हम लेट n की वैल्यू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, क्योंकि हमें 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो हम 1 2 3 लेते हैं। ओके, सो जब मैंने n की वैल्यू 1 ली तो मेरा t1 इज इक्वल टू हम कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसी में हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की वैल्यूज, और हमें t1 मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं n² - 2n था, तो n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n था, तो 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू 1 - 2, तो हमारा आंसर आता है -1। तो यानी हमारा t1 का वैल्यू आ गया -1। अब हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो जब n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो हम t2 कैसे फाइंड करेंगे? फिर से सेम n की वैल्यू जो है, जो कि 2 है, वो हम फिर से उस इक्वेशन में डालेंगे। तो t2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 - 4, तो आया 0। ओके, नाउ हम n की वैल्यू 3 लेते हैं, तो t3 हमें कैसे आएगा? 3 का स्क्वायर यानी जो n की वैल्यू, n का स्क्वायर है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 6, तो n 9 - 6 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारा t1 हो गया -1, t2 हो गया 0 और t3 हो गया 3। तो हमारा फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है -1, 0 और 3 आ गया, जो कि हमारे टेक्स्ट में ऑप्शन जो है वो ए है। ओके, तो हमारा आंसर है ए। ओके, सिंपल, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, रीड द सिक्स्थ क्वेश्चन। Which term of the progression -1, -3, -5 ... is -39? तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, सी ध्यान से सुनो। Which term of the progression -1, -3, -5 ... is -39? यहाँ पे उसने हमें सीरीज भी दे दिया है और प्लस उसने हमें -39 वैल्यू, जो कि tn की वैल्यू है, वो भी दी है। और उससे क्या चाहिए? वो क्वेश्चन क्या है हमारा? वो हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है। nth टर्म मतलब tn की वैल्यू -39 दी है, बट वो जो nth टर्म है ना, कि कौन सा टर्म -39 रहेगा, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें बेसिकली nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा सीक्वेंस हम लिखेंगे -1, -3, -5 और tn इज इक्वल टू -39, जो भी हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि हमारा a इज इक्वल टू -1 है, और d हम कैसे फाइंड करते हैं? t2 - t1, राइट? सॉरी मिस्टेक हो गया, t2 - t1। तो t2 - t1 इज इक्वल टू t2 हमारा -3 है, माइनस, और t1 हमारा -1 है, तो -3 + 1 -2 आया, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस d है वो -2 आ गया। नाउ सिंपल सेम हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tn इज इक्वल टू a + n - 1 d। यहाँ पर tn की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, ठीक है, तो tn की जो वैल्यू थी -39, वो हमने लिख ली, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है -1, वो भी हमने लिख लिया, प्लस n - 1। यहाँ पे अभी n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है, तो n - 1 इज इक्वल टू d की वैल्यू हमारे पास है -2, वो भी मैंने लिख लिया। नाउ लेट्स सॉल्व। तो -39 इज इक्वल टू -1, ये जो n - 1 इंटू 2 है -2, वो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो -2 इंटू n -2n हो गया, और -2 इंटू -1 +2 हो गया, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, -39 एज इट इज, यहाँ पर सी -1 है और +2 है, तो -1 + 2 क्या हो जाएगा? +1 बचा, करेक्ट, +2 में से -1 निकल गया, तो +1 बचा और -2n, तो इस साइड में -2n + 1 है बेसिकली।
नेक्स्ट स्टेप -39। अब यहाँ पे जो +1 था इस स्टेप में, उस +1 को मैं इस साइड जब लेके जाऊंगी तो वो मेरा -1 हो जाएगा, करेक्ट। +1 इस साइड जब आ गया तो -1, तो -39 -1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचा है अभी, -2n बचा है, ओके। अब -39 -1 -40 हो गया इज इक्वल टू -2n, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू -40 और ये -2 यहाँ पर आ गया तो डिवाइड हो गया, तो -40 अपॉन -2, ठीक है। तो कट करके 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, तो n इज इक्वल टू 20 टर्म, तो हमारा जो n की जो वैल्यू है वो है 20 टर्म, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। आया समझ में? सो सिंपल। सिंपली यहाँ पे क्या दिया है आपको, टी एन की वैल्यू जो दी है -39, लेकिन जो nth टर्म है, मतलब कौन सा टर्म 39 है -39, वो हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली हम फॉर्मूला सेम टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। कॉपी फास्ट हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The value of x such that 8x plus 4, 6x minus 2, 2x plus 7 will form an AP is। अब यहाँ पे सिंपली क्या पूछा गया है, the value of x such that, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें जो सीरीज दी गई है वो है 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7, जो कि एक AP है। वो कह रहा है कि दिस इज एन AP, और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, लेकिन x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लिख लिया हमारा सीरीज जो दिया है उन्होंने 8x plus 4, 6x minus 2, 2x plus 7। यहाँ पर अभी हम कुछ कंसिडर लेट लेते हैं, लेट लेके हम कंसिडर करते हैं कि लेट 8x plus 4 जो है ना वो हमारा a है, और 6x minus 2 जो है वो हमारा b है, और 2x plus 7 जो है वो हमारा c है, ठीक है। एंड ए बी सी आर एंड ए पी, और उन्होंने तो ऑलरेडी कहा है कि ये जो दिया हुआ है सीक्वेंस वो ए पी है, तो सिंपली ए बी सी आर एंड ए पी। जब ए बी सी आर ए पी होता है तो वहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि b इज इक्वल टू a प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है जब ए बी सी आर एंड ए पी, ठीक है। तो b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2, और इसको हम अलग इसमें करेंगे तो 2 इंटू बी हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे को सॉल्व करेंगे, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम a b और c की वैल्यूज, जो कि है a की वैल्यू 8x प्लस 4, b की वैल्यू 6x माइनस 2 और c की वैल्यू 2x प्लस 7, इसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल गेट द x वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व, चलो स्टार्ट करो। ओके, तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज, तो हमारा क्या था फॉर्मूला, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो 2b, तो 2 इंटू बी का वैल्यू 6x माइनस 2 इज इक्वल टू a दैट इज 8x प्लस 4 प्लस c दैट इज 2x प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारा 2b है, ये हमारा a है और ये हमारा c है, ओके। अब हम सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 6x 12x, 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है, और ये 8x प्लस 2x 10x प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11, ठीक है। नाउ 12x दिस, ये 10x जब इस साइड आएगा तो माइनस 10x हो गया, और ये माइनस 4 जब इस साइड गया तो प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो 12x माइनस 10x 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 हो गया, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, तो x की वैल्यू है 7, ओके। तो हमारा आंसर 7 है, बट इन योर टेक्स्ट बुक 15 अपॉन 2 है, तो मीन्स यही आपका आंसर है, तो दैट इज सी, 15 अपॉन 2, ठीक है। सॉरी 7 नहीं, 7.5 आई थिंक ना, 7.5 आएगा। ओके, तो ये पॉइंट में है ना, इसलिए हम इसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं। आपका आंसर 15 अपॉन 2, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी।
Clear? Simple? Okay, now let's go for next question. That is the 8th question. See the 8th question? The mth term of an AP is n. अब वो क्या बोल रहा है कि जो mth term है AP का वो n है और जो nth term है वो है m. The rth term of it is, तो rth term जो है वो क्या है, तो हमें क्या फाइंड करना है, rth term यानी TR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सिंपल, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है वो हम लिख लेते हैं. तो हमें Tm का वैल्यू दिया n, mth टर्म इज n और nth टर्म इज m का है ना, तो Tm इज इक्वल टू n और Tn इज इक्वल टू m दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, Tr फाइंड करना है. ठीक है, तो हमें Tr फाइंड करना है. अब इसका एक तो सिंपल मेथड ये है कि आप लर्न कर लो कि Tr की वैल्यू क्या आएगी, m प्लस n माइनस आर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली. जब आपको दिया गया अगर Tm का टर्म mth टर्म जो है n है और nth टर्म जो m है और Tr फाइंड करना है, तो सिंपली आपको आंसर ये आता है Tr इज इक्वल टू m प्लस n माइनस आर. लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू सॉल्व कि ये कैसे आया, तो जस्ट सी. तो ये आपका सॉल्यूशन है, Tm इज इक्वल टू n, Tn इज इक्वल टू m. अब यहाँ पे हम लेते हैं लेट m इज इक्वल टू 1. तो m की वैल्यू हम 1 लेते हैं और n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं. ठीक है, सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि लेट m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2. सो अब T1 जो है, T1 देखो, T1 टर्म 1 जो है, जो 1 की वैल्यू कौन सी थी, m थी. तो मतलब Tm इज इक्वल टू क्या आएगा, n थी ना, Tm इज इक्वल टू n. तो T1 इज इक्वल टू n, तो T1 इज इक्वल टू n मीन्स T1 इज इक्वल टू 2 आया. और T2 देखो, T2 तो 2 जो था वो हमारा nth टर्म था, n था. तो Tn इज इक्वल टू क्या था, m था और m का वैल्यू क्या है 1, तो 1 आया. समझ में आ रहा है? यस. सी वापस से मैं बताती हूँ, m की वैल्यू हमने 1 ली और n की वैल्यू हमने 2 ली. ठीक है, अब हम T1 फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है. कैसे आया, T1 जो था वो m था, ये करेक्ट, m का वैल्यू 1 है. तो Tm इज इक्वल टू क्या था, n. तो n की वैल्यू क्या है, लेकिन 2 है, तो 2 आ गया. तो T1 की वैल्यू इस तरह से 2 आ गई. सेम वे अब हम T2 लेते हैं, तो 2 क्या था, 2 हमारा n था, राइट. देखो 2 हमारा n था, तो मतलब Tn, तो Tn हमारा क्या था, m था और m की वैल्यू क्या 1, तो T2 हमारा क्या आ गया 1. सिंपल, समझ में आई बात. तो T2 हमारा आ गया 1. ठीक है, 1. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2. तो a की वैल्यू क्या होगी, सेम T1 की वैल्यू, हमारी a की वैल्यू होगी जो कि है 2 और d हमारा क्या होगा, तो d तो हमें पता है, हम कैसे फाइंड करते हैं d की वैल्यू, T2 माइनस T1, करेक्ट. तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2. तो हमारा आंसर आया -1. तो हमारा a हमारे पास है, हमारा d हमारे पास है. ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Tn का, लेकिन यहाँ पर हमें Tn नहीं Tr फाइंड करना है. तो हम n की जगह पे r लेंगे. ठीक है, तो Tr इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पे क्या आता है, n आता है, बट एज वी हैव टेकन n एज r, तो n की जगह पे हम r लिखेंगे, तो r माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बस मैंने n की जगह पे r लिया है. तो a की वैल्यू 2, r माइनस 1 एंड d की वैल्यू -1, तो इज इक्वल टू 2. अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो -1 इंटू r माइनस r, -1 इंटू -1 प्लस 1. ठीक है, अब हमारा आ गया 2 माइनस आर प्लस 1. इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 2 एंड 1. दैट इज 2 की वैल्यू क्या थी, n, और 1 की वैल्यू क्या थी, m. तो हम यहाँ पर m n सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो हमारा 2 की जगह पे n आ गया माइनस r और 1 की जगह पे m आ गया. तो इन शॉर्ट हमारा आंसर हो गया m प्लस n माइनस r. तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट हम डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि Tr इज इक्वल टू m प्लस n माइनस r. और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इस तरह से सॉल्व करके शो भी कर सकते हो. ठीक है, सो जस्ट कॉपी. होप यू अंडरस्टूड. जस्ट कॉपी. ओके, तो 8 क्वेश्चन तो क्लियर है. नाउ 9th क्वेश्चन. The number of the terms of the series 10 plus 9 2 upon 3 plus 9 1 upon 3 plus 9 plus dot 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 will amount to 155 is.
देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज ओके विल अमाउंट टू 155 इज, यानी यहाँ पे टोटल दिया, विल अमाउंट टू मीन्स टोटल दिया मैंने, एस एन इज इक्वल टू 155 दिया, मीन्स जो सीरीज आपको दी गई है 10 + 9 2/3 + 9 1/3 + 9 + डॉट डॉट डॉट, इनका टोटल जो है एस एन वो 155 आता है, ये आपको दिया है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ द टर्म्स, कितने नंबर, यानी यहाँ पे जो एस एन है ना उसका वैल्यू आपको 155 दिया है, लेकिन ये एन कितना है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड इट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है a जो है वो हमारा 10 है, ठीक है, और d इज इक्वल टू, वो भी हमें पता है, सिंपल फॉर्मूला t2 - t1, यस। तो t2 - t1 हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो t2 हमारे क्या है 9 2/3, तो ये फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 3 = 27, 27 + 2 29/3 आ गया, करेक्ट। तो t2 हमारा 29/3 आ गया, माइनस t1 जो है हमारा 10 है। अगेन इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, तो हमने डिनोमिनेटर सेम लिया, कॉमन किया 3, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है, तो ये जो न्यूमरेटर है वो तो वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमें इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 10 = 30, ओके। 29 - 30 इज इक्वल टू -1/3 आ गया हमारा डी का वैल्यू, ओके। और एस एन 155 ये हमारा गिवन हमें दिया गया। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है जो कि है एस एन का फॉर्मूला, जब सम ऑफ नंबर्स पूछा जाता है, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, सिंपल फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब तो इस फॉर्मूले में हम हमारे जो नंबर्स है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और n का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एस एन तो हमें दिया गया है, तो हम उसको 155 वहीं पे लिख लेते हैं, n/2 इज इक्वल टू 2 × a हमारा क्या है 10 डाल दिया, प्लस n - 1 × d, d हमारा क्या है -1/3 वो भी डाल दिया, ओके। नाउ 155 इज इक्वल टू n/2 2 × 10 20 माइनस, इसको हम ओपन करते हैं, जब इसको हम ओपन करेंगे ना तो -1/3 को इस पूरे से अगर मल्टीप्लाई करते हैं n - 1 से, तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये तो -n हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो -n + 1 होल डिवाइडेड बाई 3 आ गया, जब हमने इसको -1/3 को इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 डिवाइडेड है, n/2 है, तो ये 2 को जब मैं इस साइड लेके जाऊँगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया उसको, 155 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा n ब्रैकेट। अब सेम वे जैसे हमने यहाँ पर किया था, सेम वे यहाँ पे भी करना है, तो 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, हम इसको 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 × 3 60 आ गया, माइनस यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है जो कि 3 है, तो हम ये जो नंबर है वो सेम वैसे का वैसे लिखेंगे, तो n + 1, ठीक है, -n + 1 होल डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ तक होप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में 155 × 2 जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 310 आ गया, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद n है, तो हम इस n को ना अभी इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस n विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द होल नंबर, सो नाउ n 60 × n 60n, -n × n -n² एंड +1 × n + n आ गया, होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, क्लियर दिस मच। नाउ आगे का स्टेप सी, अभी 310 था पिछले स्टेप में, बैक वाले स्टेप में 310 था और यहाँ पे होल डिवाइड बाई 3 है, तो इस 3 को ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब मैं उस साइड लेके जाऊँगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। तो 310 × 3 हो गया इज इक्वल टू, बाकी का जो इक्वेशन है न्यूमरेटर है वो सेम वैसे का वैसे मैंने कॉपी कर लिया, 60n - n² + n। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 930 आया, 60n + n किया तो 61n आया, -n² बचा, ठीक है। अब इसको एक इक्वेशन में इक्वेशन में लेके आते हैं, तो n² प्लस नॉट n² एक्चुअली, हाँ एक्चुअली -n² है, ये हमने इस साइड लाया तो +n² हो गया, और +61n इस साइड आया तो -61n हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 930 है तो दैट विल बी +930 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी एक इक्वेशन में फॉर्म हो गया, और इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, याद है फैक्टराइजेशन 9th 10th में हम पढ़ चुके हैं, तो फैक्टराइजेशन करना है हमें इस इक्वेशन को,
एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 930n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और मिडिल टर्म ऐड या लेस करके हमें मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो 930 किसके टेबल में आता है, तो 31 इंटू 30 के टेबल में आता है 930, यस 31 इंटू 30 इज 930, ओके। तो हमने दो नंबर चूज किया, दैट इज -31n एंड -30, और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं ना तो हमें -61n भी मिलता है, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 930 भी मिल रहा है और ऐड करेंगे तो -61 भी मिल रहा है, तो हमारा ये परफेक्ट नंबर है। सो एन स्क्वायर माइनस, अभी इस 61n को मैंने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया जो हमने दो नंबर फाइंड किए थे, तो -31n -30n और प्लस 930। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें सेम लिखना है और मिडिल टर्म को हमें दो में स्प्लिट करना है, ठीक है। होप आपको याद होगा, 9th 10th में हमने किया था। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इनको एक पेयर बनाना है और इन्हें एक पेयर बनाना है। अब इस पेयर में कॉमन क्या ले सकते हैं, सी n स्क्वायर है और यहाँ पे 31n है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने n कॉमन यहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट एक n चला गया तो एक n अभी भी बाकी है, तो ब्रैकेट के अंदर एक n आ गया, -31n था तो n तो चला गया बाहर, बचा क्या है 31, तो हमारा n इंटू n -31 आ गया, ओके। सेम है इस पेयर में, देखो अभी इस पेयर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे n है लेकिन यहाँ पर n नहीं है, तो n we can't take as a common term, so what we can take is 30, right, क्योंकि 30 के टेबल में 930 आता है, तो मैंने -30 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा n और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर भी आपको माइनस ही आएगा, ओके, माइनस। तो -30 के टेबल में 930 किससे आता है, 31 से, तो 31 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखो n -31 आ गया, n -31 आ गया, तो ये दोनों जो है ना वो सेम होना चाहिए, ये दोनों जब सेम आया मीन्स आपने करेक्ट फैक्टराइज किया, अदरवाइज आपने गलत किया, ठीक है। तो n -31 का एक पेयर हो गया और दिस n -30 का एक पेयर हो गया, ओके। तो n -31 n -30 इज इक्वल टू 0। नाउ n इज इक्वल टू 31 और n इज इक्वल टू 30, तो हमारा n का जो वैल्यू है ना या तो 31 है या 30 है, मीन्स दोनों n 31 भी है और n 30 भी है। तो आपका आंसर जो टेक्स्ट में दिया है वो ए एंड बी, ए आपका 31 दिया, बी आपका 30 दिया, तो दोनों इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए बी, सो वेदर यू टिक ए और बी बोथ इज करेक्ट, ओके। जस्ट कॉपी इट। Okay, now 10th question. The nth term of the series whose sum to n term is pi n square plus 2n is, अब यहाँ पे क्या पूछा है, the nth term of the series whose sum to n term is pi n square plus 2n, यानी जो आपको pi n square plus 2n जो दिया क्वेश्चन है वो आपका Sn दिया है, Sn की वैल्यू आपको दी गई है, तो Sn इज इक्वल टू pi n square plus 2n, ओके। और आपको कहा गया है कि जो सीरीज दी गई है जिसका सम हमें दिया गया है उसका nth टर्म क्या होगा, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, Tn की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो Tn फाइंड करने के लिए अब हमारे पास सीरीज तो है नहीं, तो हमें सीरीज फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम पहले S1 फाइंड करते हैं। तो S1 हमें कैसे आएगा, जैसे हम T1 फाइंड करते हैं लेट लेके 1 2 3 4 5, सेम वे हम यहाँ पे S1 S2 S3 S4 ऐसे फाइंड करेंगे, ओके। तो S1 हमारा आ गया, इस इक्वेशन में डालेंगे 1 2 3 की वैल्यूज को, तो 5 पहले 1 लेते हैं S1, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर जो कि n हमारा 1 लेंगे हम, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1, n की वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू 5 प्लस 2 तो 7 आया, और जो कि हमारा S1 जो है वो हमारा T1 भी होता है, ओके, S1 हमारा T1 भी होता है। अब S2 फाइंड करने के लिए हम n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, लेट, ओके, लेट, तो n इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो 5 n की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 आ गया। नाउ जो S2 24 आया है वो कैसे आएगा, S2 हमारा T1 प्लस T2 को ऐड करके हमारा S2 आता है, तो T1 प्लस T2 को ऐड करके हमारा S2 आया, ओके। थर्ड नाउ S3 हम फाइंड करते हैं, तो S3 हमारा आएगा 5, जहाँ पे हम n की वैल्यू 3 सपोज करेंगे, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो इज इक्वल टू 45, 5 3 3 से 9, 5 9 से 45 प्लस 2 3 से 6, तो 45 प्लस 6 51 आया। अब ये 51 जो कि S3 है वो कैसे आया, T1 प्लस T2 प्लस T3 करके आया, यानी S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, राइट, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके, इतना क्लियर है। अब हमें
ये तो पता है कि T1 ही हमारा S1 होता है, तो T1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 7, करेक्ट। नाउ T2 हमारा क्या होगा, T2 हमें कैसे मिलेगा, T2 हमें मिलेगा S2 माइनस S1 करके, करेक्ट, क्योंकि S1 प्लस S2 T1 प्लस T2 करके हमारा S2 मिला था। तो सेम वे जब हमें T2 फाइंड करना है तो हमें S2 माइनस S1 करना होगा। तो S2 माइनस S1, तो S2 हमारा कितना था 24 में से S1 माइनस कर दोगे 7, तो हमें आया T2 17। सेम वे जब हमें T3 फाइंड करना है तो T3 के लिए हमें करना पड़ेगा S3 माइनस S2, ठीक है, S3 माइनस S2, तो 51 माइनस 24 जो कि आया 27, ठीक है। नो डाउट ना, आई थिंक नो डाउट शुड बी देयर, बिकॉज सी T1 हमारा S1 है जो कि 7 आया। T2 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, S2 माइनस S1 करते हैं। T3 फाइंड करने के लिए हम S3 माइनस S2 करते हैं। तो सिंपल T1 T2 T3 हमारे पास आ गए, ओके। नाउ तो T1 ही हमारा A होता है, तो A इज इक्वल टू 7, और D हम कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1, सो दैट इज 27 माइनस 17 जो कि आया 10। अब हमारे पास A की वैल्यू है 7 और D की वैल्यू है 10, तो नाउ हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस। तो लेट्स अप्लाई द Tn फॉर्मूला। तो Tn फॉर्मूला इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। तो A की जगह पे 7 प्लस n माइनस 1, D की जगह पे 10, 7 n माइनस 1 इंटू डी, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू एन 10n माइनस 10 इंटू 1 माइनस 1 तो माइनस 10, तो हमारा 7 और माइनस 10 है, तो माइनस 10 में से 7 गया तो माइनस 3 बचा, और Tn, तो Tn माइनस 10n माइनस 3 हमारा आंसर है, ओके, जो कि है ऑप्शन सी। तो 10th क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी, ओके। कॉपी फास्ट। Okay, now 11th question. The 20th term of the progression 1, 4, 7, 10 dot is. तो अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है, सिंपल T20 फाइंड करना है। तो T20 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। तो सीरीज हमें दिया है 1, 4, 7, 10 और हमें 28 टर्म फाइंड करना है। तो सिंपल A इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 जो कि है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, T20 फाइंड करना इज इक्वल टू 1 प्लस, अब n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 20 माइनस 1 और D हमारा 3, तो 1 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 3, तो 19 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो हमें आंसर आ रहा है 58। तो हमारा T20 का जो वैल्यू है वो है 58, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 11, सी द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5, 7, 9 डॉट टू 21 टर्म इज। तो अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 21st टर्म फाइंड करना है। सेम यहाँ पे 20 टर्म फाइंड करना था, यहाँ पे 21st टर्म फाइंड करना है, और हमें दिया गया है सीरीज 5, 7, 9, तो A हमारा 5 है, D हमारा T2 माइनस T1 जो कि 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास A है, हमारे पास D है और हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T21 इज इक्वल टू A का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू 21 माइनस 1 और D का वैल्यू 2, ठीक है। तो 5 प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू 2, तो 5 प्लस 20 into 2 is 40, so 5 plus 40 is 45, so T21 is 45 and the answer is C, okay. Hope you understood this, both the question was same, even the 13th question also, see, but little difference, 13th question में हमें no actually same, 13th question भी same है, see 0.6, 1.2, 1.8 दिया। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है the last term of the AP 0.6, 1.2, 1.8 to 13th term is। तो यहाँ पर हमने देखा 11th क्वेश्चन में हमें 20th टर्म पूछा गया था, 12th क्वेश्चन में हमें 21st टर्म पूछा गया था, और 13th क्वेश्चन में हमें 13th टर्म पूछा गया। तो सेम, तीनों क्वेश्चंस आर सेम, ओके। तो A हमारे पास 0.6 है, D हमारे पास T2 माइनस T1 दैट इज 1.2 माइनस 0.6 तो 0.6 आ रहा है, और n हमारा 13th है, ठीक है, मतलब nth टर्म 13th है। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, तो T13 इज इक्वल टू
0.6 प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1 और d का वैल्यू 0.6, ठीक है। तो 0.6 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 0.6, तो 12 इंटू 0.6 7.2 आता है और 7.2 प्लस 0.6 7.8 आता है। तो हमारा आंसर T13 का जो वैल्यू है वो है 7.8, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ओके, गॉट इट। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो सेम थे, सेम एक ही बेस पे थे, जो कि उन्होंने फाइंड करने बोला था कि टर्म फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है या 21 टर्म फाइंड करना है या 13 टर्म फाइंड करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जब भी हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो हमें क्या सिंपली ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और फिर डायरेक्ट हम टी एन का फॉर्मूला लगा के वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एन तो हमारे पास है ही, जो भी टर्म फाइंड करने बोला है वो हमारा एन है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन भी लगभग सेम है, बट डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हमें टी एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमें एस एन की वैल्यू यानी कि सम की वैल्यू फाइंड करनी है, और सम का फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट। तो हम वो फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ द सीरीज, सी स्टार्टिंग में कह दिया द सम ऑफ द सीरीज, ओके 9, 5, 1 200 टर्म्स। तो डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर हमें सम ऑफ द सीरीज बोला और 100 टर्म बोले, यानी हमें एस एन फाइंड करना है, जो कि है एस 100, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 100 है, ठीक है। तो सीरीज लिख दिया 9, 5, 1 200 टर्म, ठीक है, सम। तो ए इज 9 और डी का वैल्यू 5 माइनस 9 जो कि -4 है, T2 माइनस T1, राइट। अब एस एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n हमारा 100 है, तो s 100 इज इक्वल टू 100/2 2 इंटू a का वैल्यू 9 प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू -4, ठीक है। अब यहाँ पर सी 100 डिवाइड बाई 2 50 आ गया, 2 इंटू 9 18 आ गया, 100 माइनस 1 99 आ गया इंटू -4, ठीक है, इतना क्लियर है। अब 50 इंटू, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो 99 इंटू -4, फिर उसमें से -18 करोगे तो अब -378 आ रहा है, 378, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 50 इंटू -378, तो हमें आंसर -18900 आ रहा है, ठीक है, यानी 18,900, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। सिंपल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, सेम एज इट इज जैसे हमने बाकी के 3 क्वेश्चन किए वही करने, बट डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हमें सम दिया गया है, तो हम टी एन की जगह पे एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो प्लीज कॉपी नाउ। Okay, now question number 15. The two arithmetic means between -6 and 14 is. अब इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए गए, एक -6 और एक 14, और वो लोग कह रहे हैं कि इन 2 नंबर के बीच में हमें 2 arithmetic mean इंसर्ट करनी, ठीक है, यानी 2 नंबर्स हमें इंसर्ट करनी। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 arithmetic mean हमें इंसर्ट करना है, तो -6 तो है फर्स्ट नंबर, उसके बाद a1 इंसर्ट करना है और a2 भी इंसर्ट करना है, और हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो 14 है, ठीक है। तो यानी हमें 2 नंबर दिए -6 और 14, और इन दोनों के बीच में बिटवीन में हमें 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन दिया है तो हमें कैसे फाइंड करना है, कौन सा है वो फाइंड करना नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे a तो हमारा -6 है, हाँ, और इसे हम b ले लेते हैं, ठीक है। तो -6 को a ले लिया और 14 को b ले लिया, तो हमारा फर्स्ट वैल्यू तो -6 है, d चाहिए हमें। तो यहाँ पर जब ऐसे दिया गया है कि हमें 2 अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, तब हम d कैसे फाइंड करते हैं, d का फॉर्मूला है b - a/n+1, ठीक है। अगेन आई वुड लाइक टू से d इज इक्वल टू b - a/n+1, ठीक है। तो b तो हमारे पास है 14, फिर माइनस और a की वैल्यू है -6, तो -6 अपॉन n जो है, n वो होता है नंबर ऑफ मीन टू बी इंसर्टेड, कितने नंबर ऑफ मीन अरिथमेटिक मीन हमें इंसर्ट करने हैं वो हमारा n होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर हमारा n हो जाएगा 2, ठीक है। तो n की जगह पर मैंने 2 लिखा +1, तो हमारा आया 14 + 6 = 20 और 2 + 1 = 3, तो हमारे d जो है वो आ गया 20 +/3, ठीक है, 20/3। अब
लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, राइट। इस a में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, ये तो हमें पता ही है। तो सेम हमें यहाँ पे करना है a प्लस डी, दैट्स इट। तो -6 प्लस डी हमारा 20/3 है। तो इसको जब हम सॉल्व करें ना, 3 हमने कॉमन न्यूमरेटर लिया और यहाँ पे न्यूमरेटर सॉरी कॉमन डिनोमिनेटर लिया और यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो 6 3 से 18 और प्लस 20, तो हमारा -18 प्लस 20 हमारा आ गया 2/3, करेक्ट। नेक्स्ट a2 फाइंड करना है। तो जब हमें a2 फाइंड करना है तो फिर से सिंपल, a में d हमने ऐड किया, फिर से उसमें फिर से d ऐड करेंगे तो हमारा a2 आ जाएगा, करेक्ट। तो a2 इज इक्वल टू अगेन जो a1 है जो कि 2/3 आया प्लस d, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। तो a1 प्लस d, अब दोनों का डिनोमिनेटर इज कॉमन 3, तो 3 कॉमन ले लिया और 2 प्लस 20 दैट इज 22, तो इज इक्वल टू 7 1/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट किया है? 22/3 को हम कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 1/3 आ जाएगा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में इस तरह से आंसर दिया, 22/3 नहीं दिया, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी डिवाइड कर रहे हैं हम। 22/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। तो दिस इज योर आंसर, ओके। सो योर आंसर दैट इज ऑप्शन बी, 2/3, 7 1/3 इज योर आंसर, ओके। समझ में आया? होप यू अंडरस्टूड।